एक समय की बात है। राजस्थान के रामदेवरा गांव में नहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था, चंगा। चंगा के पाँव में 6 उंगलियां थी, इसीलिए सब उसको चंगा कहकर बुलाते थे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। घर में नहर सिंह और उसका नौकर चंगा ही थे। साहूकार ने एक दिन चंगा से दोपहर के भजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गदी पर चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती वह कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए चंगा आया और बोला, मालिक घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने चला गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर घर वापस लौट गया। साहूकार ने चंगा को आते देखा तो पूछा, घी ले आया? तो इधर ला जरा चक्कर देखूं तो कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हंडिया में डाली। ये क्या? ऊपर ऊपर तो घी था, लेकिन नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका और बोला, किस बेवकूफ से पाला पड़ गया है, मेरे पैसे लूटा आया। क्रोध में आकर साहूकार ने पास में पड़ी हुई छड़ी उठाई और तड़ा तोड़ चंगा पर 10 से 5 जमा दी। चंगा करा उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बीतने पर साहूकार के घर उसका दोस्त आया। बड़े दिनों बाद दोस्त घर आया तो साहूकार ने उसकी खूब आओ भगत की और चंदा से कहा कि जा शरबत बनाकर ले आ। चंदा ने शरबत बनाने में बहुत देर लगा दी और इतने में तो साहूकार का मित्र भी वापस लौट गया। जब चंदा शरबत लेकर वापस आया तो साहूकार बहुत ही नाराज हुआ। क्या चंदा, मेहमान तो वापस भी लौट गई और तू अब शरबत ला रहा है? नालायक, तू किसी काम का नहीं है। चंदा ने बड़े ही निराशा भरे स्वर में कहा, मलिक अभी शरबत का क्या करूं? गुस्से में आग बबूला हुए साहूकार ने कहा, मेरे सिर पर डाल दे। इतना कहते ही चंगा ने आव देखा ना ताव और झट से सारा शरबत साहूकार के सिर पर उड़ेल दिया। अब साहूकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लात घुसे मार मार कर चंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मारपीट कर वहां से चला गया, परंतु चंगा बहुत देर तक रोता रहा। वह कह रहा था कि सेठ ने ही तो मुझे कहा था कि शरबत मेरे सिर पर डाल दे। मैं तो उसी का कहना माना, फिर भी मुझे पीट दिया और बड़बड़ाया, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद साहूकार ने चंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लेने के लिए अपने ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना। रास्ते के लिए कचौड़ी जरूर रख लेना। ऊंट को तैयार कर देना। यहाँ से सवेरे सवेरे ही निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठियां और गले में हार पहनकर साहूकार सज धज कर ऊंट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियां तो खूब चमक रही है। चंदा ने कहा। मलिक ने कहा, हाँ, शुद्ध सोने से बनी है। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत ही कीमती होती है। साहूकार ने बहुत ही गर्व पूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया था। साहूकार ऊंट पर सवार आगे आगे था। पीछे पीछे चंगा सामान उठाए हुए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठी। चंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती है,
उसने रास्ते की चमकती हुई रेत मुट्ठी में भर भर कर खाने व मिठाई के थैले में डाल दी। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट को रोका। चंदा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोया। वह चंदा से खाना निकालने के लिए कहा। चंदा ने प्याज की कचौरी, मिर्च वाला लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है तूने खाने में? चंदा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर से चंदा की मरम्मत कर दी। चंदा कहता रहा, मालिक मैंने क्या गलत किया है? मारते क्यों हो मुझे? उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन ही मन में उसने साहूकार से बदला लेने की ठान ली और वह बोला, अब तो इसे देख ही लूंगा। सांझ हो चली थी। दगुलका फैलने लगा। साहूकार ने सराय में डेरा डाला। आभूषण उतरे और कपड़े उतार कर खूंटी में टांग दिए। नहाया, खाना पीना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देखकर चंदा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण और कपड़े पहने तैयार होकर उसने भी कुछ मिठाइयां खरीदी और ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल में जा पहुंचा। वहां जाकर कहता है, मैं तुम्हारे जमाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जवाई पागल हो गया है और बिना बताए ही घर से निकल पड़ा है। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला था। 2 कोस दूर सराय में वह पड़ा है। सुनते ही उसके ससुराल के लोग वहां से दौड़ पड़े। इधर साहूकार भी जाग चुका था। उसने देखा कि उसके कपड़े और सामान नहीं है, तो बेचारे ने वहीं पर पड़े हुए किसी नौकर के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और ससुराल की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग साहूकार को भिखारी समझने लगे और कुछ लोग उसे जानते भी थे। वह साहूकार की हंसी उड़ाने लगे। इन सब से साहूकार का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। रास्ते में उसे उसके ससुराल वाले मिल गए। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट पर बिठाया और अपनी हवेली ले गई। वहां पर पहुंचकर उसे दूसरे कपड़े पहनने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले से कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से सजा ध्वजा चंगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। चंदा हंसते हुए हवेली से बाहर निकाला तो पीछे पीछे साहूकार भी भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को? ये तो बिल्कुल पगला गए हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे तैसे उन्हें समझा बूझकर घर वापस लाया गया। भोजन के समय फिर चंगा साहूकार को तंग किया। सब लोग इनको जरा ठीक से खिलाइए। 3 दिन से खाना नहीं खाया। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करने लगा। साहूकार सबके हाथ झटक झटक कर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिवजी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी, तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे।
इस अचानक हुए हमले से पत्नी घबरा गई और सचमुच ही नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो फूटा नहीं पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में ही पीछे पीछे साहूकार के ससुराल के लोग भी आ गए। जमाई के सिर से खून बहता देखकर वह लोग उसे वेद जी के पास ले गए। चंदा भी ये सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा ही आनंद आ रहा था, पर साहूकार के सिर से खून बहता देखकर उसे दुख होने लगा। सभी लोगों के साथ साथ वह भी वेद जी के पास जा पहुंचा। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मलिक पागल नहीं है। ये किसी भी छोटी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन ही मन में कसम खाई थी कि इन्हें एक दिन देख लूंगा। बस मैं अपना बदला ले लिया। चंदा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, चंदा ने कहा एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने उसे कभी ना मारने की कसम खा ली। ससुराल वालों ने अपने जवाई और बेटी को आभूषण, कपड़े और मिठाई देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में चंदा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का कोई डर नहीं था और इस तरह से एक नौकर चंगा ने अपनी चतुराई से अपने बेरहम मलिक को अच्छा सबक सिखा दिया और उसे एक सभ्य इंसान बना दिया।